हेलो फ्रेंड्स, साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का प्रथम खंड क्या भूलूं क्या याद करूं का भाग 2। तो समय बिना गंवाए हम चलिए सेशन को शुरू करते हैं। बहरहाल कायस्थ अपनी सुदृढ़ स्थिति को बहुत समय तक स्वीकार करते रहे। भारतीय पुनर्जागरण के साथ विशेषकर पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में विद्या बुद्धि के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सबूत देने पर उन्हें अपनी सुदृढ़ वाली स्थिति खलने लगी। उन्होंने अपनी व्युत्पत्ति, इतिहास आदि की खोज की कई पुस्तकें लिखी गईं। किसी में उन्हें ब्राह्मण और किसी में उन्हें क्षत्रिय साबित करने का प्रयत्न किया गया। कुछ लोगों ने अपने नाम के आगे सिंह लगाना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने वर्मा। हिंदी लेखकों में बहुत से वर्मा प्रसिद्ध भी हुए हैं, जैसे वृंदालाल वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। इनके पिताओं के नाम के साथ शायद ही वर्मा जुड़ता रहा हो। अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने कुछ समय तक अपने नाम के साथ वर्मा जोड़ा था, पर सौभाग्य से जाति उपजाति की व्यर्थता और उस नाम के साथ जोड़ने की निरर्थकता मुझ पर जल्द ही स्पष्ट हो गई। बेगर बेगर के नाम धराया, माटी के भांडे। हाँ, वर्मा जो कभी क्षत्रियों के नाम के आगे लगता था, जैसे ब्राह्मणों के नाम के आगे शर्मा। आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेने का कुछ भी अर्थ होता ही है। सुदृढ़ वाली स्थिति से ऐतिहासिक आक्रोश स्वामी विवेकानंद ने प्रकट किया तो वे सन्यासी हो गए थे। उन्हें जाति पात या जातिगत अभिमान के प्रति उदासीन रहना था, पर न रह सके। वे बंगाली कायस्थ थे और जब अमेरिका में वेदांत के प्रचारक के रूप में उनकी ख्याति की प्रतिध्वनि बंगाल की खाड़ी से टकराने लगी, तब ईर्ष्यावश बंगाली ब्राह्मणों ने बंगाल के पत्रों में लिखा कि अमेरिका जिसको सम्मान दे रहा है, भारत में तो उसे शूद्र समझा जाता है और उसे धर्म प्रचार करने और धर्म के विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका से लौटकर मद्रास में भाषण देते हुए स्वामी जी ने कहा था, मैंने समाज सुधारकों के मुख्य पत्र पर पढ़ा था कि मैं शूद्र हूँ और मुझसे पूछा गया था कि शूद्र को सन्यासी होने का क्या अधिकार है। तो उस पर मेरा उत्तर यह है कि मैं उन महापुरुषों का वंशज हूँ जिनके चरण कमलों पर प्रत्येक ब्राह्मण यमाय धर्मराजाय चित्रगुप्ताय वे नमः उच्चारण करते हुए पुष्पांजलि प्रदान करता है और जिनके वंशज विशुद्ध क्षत्रिय हैं। यदि अपने पुराणों पर विश्वास हो तो इन समाज सुधारकों को जान लेना चाहिए कि मेरी जाति ने पुराने जमाने में अन्य सेवाओं के अतिरिक्त कई शताब्दियों तक आधे भारतवर्ष पर शासन किया था। यदि मेरी जात की गणना छोड़ दी जाए तो भारत की वर्तमान सभ्यता का क्या शेष रहेगा। अकेले बंगाल में ही मेरी जाति के सबसे बड़े दार्शनिक, सबसे बड़े कवि, सबसे बड़े इतिहासज्ञ, सबसे बड़े पुरातत्ववेत्ता और सबसे बड़े धर्म प्रचारक उत्पन्न हुए हैं। मेरी ही जाति ने वर्तमान समय के सबसे बड़े वैज्ञानिकों से भारतवर्ष को विभूषित किया है। पुराणों से क्या प्रमाणित होता है और इतिहास क्या सिद्ध करते हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण और शायद मनोरंजक भी होगा यह देखना कि लोकमत कायस्थों के विषय में क्या कह रहा है। विद्या, ज्ञान, चिंतन और बुद्धि कुशाग्रता में ब्राह्मणों ने कायस्थों में अपना प्रतिद्वंदी पाया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इससे निश्चय ही पारस्परिक स्पर्धा, प्रतियोगिता और ईर्ष्या की भावना ने जन्म लिया होगा। ब्राह्मणों के बनाए हुए ऐसे बहुत से संस्कृत श्लोक प्रचलित हैं जिनमें कायस्थों की निंदा की गई है और उन्हें गिराने का प्रयत्न किया गया है। ऐसा ही एक श्लोक मैंने अपने लड़कपन में सुना था और वह मुझे अब भी याद है। ये श्लोक है, इसे आप याद कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि कायस्थ इतना क्रूर होता है कि आश्चर्य ही है कि जब वह पेट में था तब उसने अपनी माता का मांस क्यों नहीं खा लिया। ऐसा उसने किसी करुणा के कारण नहीं किया,
बल्कि उस समय उसके दांत ही नहीं थे। प्रसंगवश यह बता दूं कि इस भीषण और विचित्र सूज का उपयोग मैंने गांधी जी की शहादत पर लिखी एक कविता में किया था। नाथूराम ने महात्मा गांधी का वध कर दिया था। यह जितना ही मर्मांतक उतना ही सच्चा। शांतम पापम, जो बिना दांत का बच्चा, करुणा ममता से मूर्तिमान, माँ को कच्चा, देखते देखते सब दुनिया के गया शवा। एक श्लोक मैंने और सुना था जिसमें कायस्थ शब्द के प्रत्येक अक्षर से उसके एक अवगुण का संकेत किया गया था। इस समय वह मुझे याद नहीं। उनकी क्रूरता पर एक उक्ति मैंने कभी अवधी भाषा में भी सुनी थी। हौले हौले दौड़ के काटे, का जाने पर पीरा, पर लोहू के चाखे नहारे, कायथ और खटकीरा। यह बात तो स्वामी विवेकानंद ने भी मानी है कि शासन तंत्र का अंग होने के कारण साधारण जनता के प्रति उनका व्यवहार निर्ममतापूर्ण अथवा क्रूर रहा होगा। उनके काम में घूस लेने के अवसर भी पर्याप्त होंगे और जनता उनकी इस दुर्बलता से भी अपरिचित नहीं होगी। गाँव में यह कहावत अब भी प्रचलित है कि कहावतें समय सिद्ध सामूहिक अनुभवों पर ही आधारित होती हैं। कहे सुने से ठाकुर माने, बामन माने खाए, दिए लिए से कायथ माने, सूद माने लतियाए। लेने देने का मौका कायस्थ कहाँ नहीं निकाल लेता। इस पर एक किस्सा भी कहा जाता है कि उसकी इस आदत से आजिज आकर किसी हाकिम ने उसे एक बार लहर गिनने के काम पर लगा दिया, पर वहाँ भी उसने अपनी टेंट गर्म करने का सामान कर लिया। वह माल भरी नौकाओं को तट पर लगने ही न देता। कहता, ठहरो, सरकारी लहरों का हिसाब गड़बड़ हो रहा है। और साहूकार से जब कुछ पुजवा लेता तो नौका भी तट पर लग जाती है और लहरों का हिसाब भी ठीक बैठ जाता है। अलग अलग अवगुणों को कहाँ तक गिनाया जाए, इसलिए उस पर संक्षेप में कलंक की छाप लगा दी गई थी। मैंने इस पर भी एक पूरा कवित्व सुना था। न जाने किसने किस मौके पर सुना दिया था। मतलब का समझकर स्मृति में केवल अंतिम चरण संजो लिया होगा, बाकी भूल गया हूँ। जो पे सिंह वाहिनी निवाहिनी न होती कहूँ, कायस्थ कलंकी का के द्वारे गति पावते। लगता है कायस्थ लोग कभी शाक्त होंगे, दुर्गा के भक्त। हो सकता है मांस मदिरा के प्रेमी होने के कारण उन्होंने शाक्त संप्रदाय को अपने अनुकूल पाया हो और उसे चुपचाप अपना लिया हो। बहुत से कायस्थ अपने घरों में मांस मदिरा को देवी जी के प्रसाद की ही संज्ञा दी जाती है। मेरे एक तमिल भाषी मित्र ने बताया था कि उनके यहाँ चावल को प्रसाद कहते हैं और जल को तीर्थ। भारतीय संस्कृति इस लंबे चौड़े देश में फैले विभिन्न रूपों को जोड़ने के लिए कैसे सूक्ष्म गांठ लगा देती है। पहले भोग लगा लो तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा। कविता में कहाँ कहाँ के संस्कार आकर बोल जाते हैं। कायस्थ के वाक चातुर्य और बुद्धि कौशल के भी किस्से कहे जाते हैं। हमारे एक अध्यापक पंडित जी कहा करते थे कि कायस्थ की मुँही खोपड़ी भी बोलती है। उन्हीं से मैंने सुना था कि एक बार किसी ने देवी की बड़ी आराधना की। देवी ने प्रसन्न होकर एक वरदान देने को कहा। इधर माँ अंधी पत्नी की कोख सुनी, घर में गरीबी। बड़े असमंजस में पड़ा। माँ के लिए आंखें मांगे कि पत्नी के लिए पुत्र की, परिवार के लिए धन। जब सोच सोच कर हार गया तो एक कायस्थ महोदय के पास पहुँचा। उन्होंने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है। तुम कहो कि मैं यह मानता हूँ कि मेरी माँ अपने पोते को रोज सोने की कटोरी में दूध भात खाते देखे। एक और किस्से में बताया जाता है कि एक दफ़ा किसी ने एक प्रेत सिद्ध कर लिया। एक और किस्से में बताया जाता है कि एक दफ़ा किसी ने एक प्रेत सिद्ध कर लिया। प्रेत ने कहा, काम बताओ, मैं बेकार नहीं बैठ सकता, तो मुझे कुछ काम बताना पड़ेगा, और काम नहीं बतलाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उन्होंने एक काम बताया। प्रेत फौरन करके आ गया। काम बताओ। दूसरा काम बताया, वह भी जल्द ही ख़त्म करके आ गया। काम बताओ।
वे जो भी काम बताते प्रेत बात की बात में उसे पूरा करके आ जाता और कहता, काम बताओ। नहीं, खाता हूँ। बड़े संकट में पड़ गए। अंत में एक कायस्थ की शरण में पहुँचे। उसने कहा, इसमें घबराने की क्या बात है? तुम आंगन में एक लंबा सा बांस गाड़ दो। जब कोई काम न हो तो प्रेत से कहो, उतरो चढ़ो। प्रेत ने एक ही दिन में ची बोल दी। बुद्धि से जो बली होता है प्रायः शरीर से दुर्बल होता है। कायस्थों की शारीरिक दुर्बलता की ओर व्यंग्य करने के लिए कहा जाता है कि 5 लाला से एक मूली नहीं उखड़ी। बात यह थी कि मुंशी जी किसी खेत से मूली चुरा कर खाते थे। जब खेत वाले ने शिकायत की तो काजी ने कहा, मेरे सामने मूली उखाड़ कर दिखाएं। मूली उनसे नहीं उखड़ी तो एक के बाद एक 4 और कायस्थ उनके साथ लग गए, तब भी मूली नहीं उखड़ी। कायस्थ राम बेवकूफ़ थे जो मूली उखाड़ कर चोरी करने का पहला सबूत पेश कर देते। कायस्थ बड़े अच्छे अभिनेता होंगे कि प्रदर्शन तो करते थे मूली को ऊपर खींचने का, पर दबाते तो नीचे थे उसे। कायस्थ कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसके बारे में एक कहावत मैंने तब सुनी जब श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। टाइम्स मैगजीन ने उन पर लिखते हुए बताया कि ये उस जाति के हैं जिसके बारे में भारत में कहा जाता है कि अगर सांप और कायस्थ एक साथ मिले तो पहले कायस्थ को मारो। पर कायस्थ को मारना इतना आसान भी नहीं है। शायद इस कहावत को कायस्थों ने ही चलाया होगा कि कायथ को कायथ मारे और मारे करतार। इसमें जहाँ उनके सख्त जान होने की घोषणा की गई है, वहीं उसकी पारस्परिक ईर्ष्या का भी संकेत है। दुनिया में किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए इच्छा बल की बड़ी आवश्यकता होती है और ब्राह्मण इच्छा बल का धनी माना जाता है। तप बल विप्र सदा बरियारा। चाणक्य ने अपनी चोटी खोली तो नंद वंश का नाश करके ही उसमें गांठ दी। यहाँ भी कायस्थ ने ब्राह्मण से हार नहीं मानी। यह कहावत भी उसी की ईजाद होगी। जो ब्रह्मा को राखे टेक, न सो ब्राह्मण न कायथ एक। जहाँ जनता जातियों में बटी हो वहाँ पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष, अपने गुण और दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति बड़ी स्वाभाविक है। उपर्युक्त उक्तियाँ इसका सबूत हैं। साथ ही यह भी सच है कि समान जीवन, रहन सहन, व्यवसाय और जातियाँ इसी आधार पर बनी हैं। एक विशेष प्रकार के चरित्र का निर्माण कर सकता है। समाज विकास की जिस स्थिति में व्यक्ति ने अपनी विशिष्टता नहीं प्राप्त की, उसमें जाति चरित्र व्यक्ति के ऊपर आरोपित कर देने में भारी भूल भी नहीं हो सकती। व्यक्ति जातीय स्तर पर ही रहता है। जातिगत आलोचना, प्रत्यालोचनाएं एवं पारस्परिक संघर्ष सिद्ध करती हैं, वहाँ पारस्परिक सहयोग भी सूचित करती हैं। 4 दोस्त जिस प्रकार एक दूसरे के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि रखते हुए एक दूसरे को सही और संतुलित मार्ग पर रख सकते हैं, उसी प्रकार जातियाँ भी कर सकती हैं और करती भी हैं। प्रारंभिक कटुता कालांतर में व्यंग्यात्मक और विनोदात्मक हो जाती है। हमारे नगरों में जहाँ जातिगत बंधन ढीले हो रहे हैं, व्यक्तिगत विशिष्टता उभर रही है, लेकिन हमारे गांवों में व्यक्ति अब भी जातिगत स्तर पर रह रहा है। वहाँ अब भी ऐसी उक्तियाँ व्यक्ति और व्यक्ति के बीच आलोचना, व्यंग और विनोद की माध्यम बनी है और किसी रूप में अपना सुधार संबंधी कार्य भी करती जाती हैं। और हम जो अभी अपने ग्रामीण संस्कारों से बिल्कुल ही नहीं कट सके हैं, इन्हें अपनी स्मृति में संजोए हुए हैं। हम जिन रास्तों से होकर आए हैं वे हमारी आगे की प्रगति को प्रभावित नहीं करते। इसे मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। इसलिए मैं आज इस बात को सबसे पहले स्मरण करना चाहता हूँ कि पुराण, इतिहास, लोक कथाओं और लोकोक्तियों में जिनको इस रूप में चित्रित किया गया है, मैं उन्हीं का वंशज हूँ। हम लोग जिस परिवार के कहे जाते हैं वह भी लगभग उसी समय के अमोड़ा से निकला जिस समय कायस्थों के अन्य परिवार वहाँ से चले, यानी आज से 200-250 साल पहले। आप इस लाइन को पॉइंट आउट कर सकते हैं, 200-250 साल से पहले। परीक्षा की दृष्टि से यह उपयोगी है। उसका पहला पड़ाव था प्रतापगढ़ जिले में बाबूपट्टी गांव में।
जिसे वहाँ के निवासी बाबूपट्टी कहते हैं। संभव है अमोढ़ा के क्वचित संभ्रांत लोगों के वहाँ बस जाने से ही वह स्थान बाबूपट्टी कहलाया हो। संभ्रांत, सफ़ेदपोश और बात व्यवहार में सलीकेदार लोगों को बाबू की संज्ञा कब मिली और क्यों दी जाने लगी, यह किस शब्द से बना या बिगड़ा, इसके विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम। उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत से गांवों में बस्तियों का विभाजन बाबूपट्टी, बामनपट्टी, चमारपट्टी आदि में किया जाता है। प्रतापगढ़ का बाबूपट्टी गांव रानीगंज स्टेशन से लगभग 1 मील पर है। स्टेशन से गांव दिखाई देता है। एक बार अपने लड़कपन में किसी विवाह में सम्मिलित होने के लिए मैं बाबूपट्टी गया था। उस समय गांव की एक बूढ़ी माई पुरखों की ड्योढ़ी पर मत्था टेकने के लिए मुझे लिवा ले गई। घर गांव के घरों जैसा ही कच्ची मिट्टी का था। कुछ हिस्सा पुराना लग रहा था, कुछ नया। जो हिस्सा जब भी गिरता होगा उसको फिर से उठा दिया जाता होगा। इस क्रम में शायद पूरा घर कई बार बदल चुका होगा, पर उसे पुरखों का घर ही कहा और माना जाता था। कहते हैं अकबर बादशाह ने किसी अमीर को एक हुक्का भेंट किया। अमीर के परिवार में बड़ी हिफाजत की जाती थी। उसकी बादशाह सलामत की भेंट थी। किसी समय चीलम टूट गई तो उसे बदल दिया गया। फिर कभी निगाली टूट गई तो दूसरी निगाली लगवा दी गई। इसी तरह नैचा भी किसी समय बदला गया और फरसी भी किसी समय टूटी हो तो दूसरी में हुक्का जमा दिया गया। पर परिवार में यही प्रसिद्ध रहा कि हुक्का अकबर साहब की भेंट है। हालांकि अकबर ने जिस हुक्के को भेंट किया था वह अब उसका कोई अंश उसमें बाकी नहीं है। वस्तुएं ही नहीं, शायद संस्कृतियां भी इसी परिवर्तन और परंपरा के क्रम में अपनी सनातनता बनाए रखती हैं। पुरखों के घर में प्रविष्ट होने के मुख्य द्वार की ड्योढ़ी निश्चय ही बहुत पुरानी खाई खियाई लकड़ी की थी, जिसकी पुरखों की निशानी के रूप में हिफाजत की गई थी। उसके एक कोने से तेल के चिकट की दाढ़ी सी लटक रही थी, जिस पर 10-12 या इससे अधिक पीढ़ियों से हर रात को कड़ू तेल का चिराग जलता आया था। पुरखों की ड्योढ़ी पर प्रति संध्या को दिया जलाने का अर्थ गांवों में यह लगाया जाता है कि वंश क्रम अटूट है। वंश नष्ट रावण को लेकर एक कहावत कही जाती है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ऊ रावण घर दिया न बाती। घर में परिवार के जो लोग थे उनसे मेरा कुछ नाता भी बतलाया गया था, पर उसकी श्रृंखला में इतनी कड़ियाँ थी कि उन्हें याद रखना मुश्किल था। उन्होंने अपने परिवार का ही लड़का समझकर मुझे बड़ा दुलार मान दिया और मेरे साथ बैठकर एक थाली में कच्चा खाना खाया। रक्त की निकटता को मान्यता देने का यह खास तरीका था। प्रतापगढ़ में 2-3 पीढ़ियों तक रह चुकने के बाद हमारे खानदान के जो सबसे बुजुर्ग पुरखा वहाँ से इलाहाबाद आए, उनका नाम मनसा था। हमारे पूर्वजों में मनसा पहले व्यक्ति हैं जिन्हें हम नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ ब्याह शादियों में कुछ ऐसे गीत गाए जाते हैं जिनमें पूर्व पुरुषों का नाम जोड़ना आवश्यक होता है। इन गीतों में मनसा का नाम सबसे पहले जोड़ा जाता था। गीतों में उन्हें मनसा राम भी कहा जाता था, पर राम का तो नाम गीत की पंक्ति पूरी करने के लिए प्रायः हर छोटे नाम के साथ जोड़ दिया जाता था। मैं समझता हूँ कि उनका पूरा नाम मनसा था। पहले ऐसे छोटे नाम ही दिए जाते थे, फिर 2 शब्दों वाले नाम चले, बाद को 3 शब्दों वाले, तीसरा प्रायः जाति सूचक। गुजरात आदि में नाम के साथ पिता का नाम भी जोड़ दिया जाता है और दक्षिण में जन्मस्थान का भी नाम जोड़ दिया जाता है। कहते हैं बाबूपट्टी में मनसा निर्धन, निसंतान और दुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने किसी से सुना कि इलाहाबाद तहसील के तिलहर नामक गांव में रामानंद संप्रदाय की एक गद्दी है जिसके आचार्य परम संत हैं। अगर वे उनकी शरण में जाएं तो उनके सब दुख दूर हो जाएंगे। मनसा ने अपनी पत्नी के साथ बाबूपट्टी से तिलहर तक निरवलंब यात्रा की। निरवलंब यात्रा यानी जैसे बैठे थे उठकर चल दिए, न साथ में कोई संबल लिया, न सामान, न कपड़ा लत्ता, न रुपया पैसा।
उन्होंने गद्दी के आचार्य गुरु महाराज से दीक्षा ली और उनके पास 3 दिन रहे। चलने लगे तो गुरु महाराज ने उन्हें 3 पुत्रों का वर और 3 बर्तन दिए, 1 बटलोई, 1 थाली और 1 गिलास। कहा, जब तक ये बर्तन तुम्हारे पास रहेंगे तब तक तुम्हारा कुटुंब अन्न कष्ट नहीं भोगेगा। उन्होंने मनसा को 3 रुपए नकद भी दिए। बोले, कायस्थ हो, भीख तुमसे मांगी नहीं जाएगी, दान तुमको पचेगा नहीं। ये रुपए ऋण के रूप में दे रहा हूँ। जब तुम्हारी समाई हो तो मुझे लौटा देना। तुम्हारी संतान मेरी संतान को भी लौटा सकती है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में कहानी यहीं तक। आगे की कहानी अगले सेशन में सुनिएगा।